दोस्तों जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी परीक्षा आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की और यूपी कांस्टेबल की लगी हुई है। तो कुछ स्टूडेंट अभी हाल में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, उसको दिए भी होंगे। पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट करके बताएं। जो स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे तो उनकी ऑलरेडी तैयारी अच्छी हो रही होगी। तो मैं उनसे कहूँगा जो यूपी कांस्टेबल पे फोकस किए हैं तो उनके लिए अब बहुत समय कम है। अपनी तैयारी को और अच्छा करने का प्रयास करें, समय को बढ़ा दें। और उसके बाद मैं बार बार बताता आता हूँ हमेशा कि टेस्ट ज़रूर लगाते रहें। आप बिना टेस्ट के आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे और लास्ट में जब परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत बनाएगा। क्वेश्चन आता है तो जो भी आप पढ़े रहते हैं, अगर आप टेस्ट नहीं दिए रहते तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। उसी के क्रम में हम आज भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, मूल बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। मतलब उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उस भाग में क्या लिखा गया है और वो भाग कहाँ से कहाँ तक उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे और क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो एक बार आप गेस लगाने में भी आपको मदद मिलती है। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में हमारे कितने भाग हैं। 22 भाग हैं, ठीक। गणना की दृष्टि से 22 हैं, लेकिन उसमें 4 भाग और जोड़े गए तो 26 हो गए। लेकिन एक भाग को काट दिया गया, उसको अभी हम बताते हैं आपको। तो भाग 1 आपका संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या बताया गया है? भाग 1 में आपके संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में नागरिकता बताई गई है। आर्टिकल क्या है? 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। तो इस तरह आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे सभी 22 भाग में क्या वर्णित किया गया है, क्या लिखा गया है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ठीक। 36 से 51 तक के जो आर्टिकल दिए गए हैं उसमें आपके नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है। 4 का मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन बनता है कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो क्वेश्चन आंसर है नहीं, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का में जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल है ये 51 का। तो कई बार इसके आर्टिकल से भी क्वेश्चन बना है कि 51 का किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाग 5 में संघ राज्य क्षेत्र, जो कि 52 से 151 तक आर्टिकल मिलता है। भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है। भाग 5 में संघ सरकार और भाग 6 में राज्य सरकार। भाग 7 निरसित किया गया है, निरस्त है किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। 8 में संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, 243 से 243 अड़ा तक। भाग 9 और 9 खा बाद में जोड़ा गया है। 9 का में नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन। तो इससे जो नए भाग जोड़े गए हैं उसके संशोधन को भी याद रखना है। उसके संशोधन से आपको कई बार क्वेश्चन बना देता है कि नगर पालिका को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992। 9 खा में सहकारी समितियां, 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा, ठीक। इसी तरह भाग 10 जिसमें SC और ST क्षेत्र के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 244 और 244 का में, ठीक। भाग 11 और 12 इसमें जो संघ और राज्य के संबंध बताए गए हैं, लेकिन अंतर क्या है? 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध है, जबकि 12 में वित्तीय संबंध को बताया गया है। तो अनुच्छेद 245 से 263 तक विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है और अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक आपके संघ राज्य के संबंध, वित्तीय संबंध को वर्णित किया गया है, ठीक। भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, आर्टिकल 301 से 307। भाग 14
इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में है? 14 में। कहाँ से कहाँ तक है? 308 से 323 तक। 14 का, इसमें ट्रिब्यूनल की बात की गई है, अधिकरण बताया गया है, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि भाग 4 का और 14 का, इन दोनों को किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो ये दोनों आर्टिकल, आपको ये दोनों भाग याद रखना है। भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 324 में, अर्थात निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है, और ये किस भाग में है? भाग 15 में। ठीक, इसी तरह भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342 में। भाग 17 राजभाषा का उल्लेख किया गया है 343 से 351। भाग 18 आपातकालीन शक्तियाँ 352 से 360, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात की बात करते हैं, जिसमें आपके आर्टिकल 352, 356 और 360 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं यहाँ से। तो इसको आपको याद रखना है कि भाग 18 में क्या है? आपातकालीन शक्तियों के बारे में। भाग 17 में क्या है? राजभाषा 343 से 351। इसी तरह भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367 तक। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368, कई बार पूछा गया सवाल यहाँ से, तो इसको आपको याद रखना है कि भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है, जो कि 368 अनुच्छेद में बताया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से 392। लास्ट है आपका भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 393 से 395 में वर्णित है। ठीक, तो इस तरह हम 22 भाग के बारे में हम लोग देखने का प्रयास किए। आपको सभी 22 भाग में से सभी को नहीं याद करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, जैसे हम बता रहे हैं, भाग 1 से लेकर के 9 तक तो आपको कन्फर्म रखना है। भाग 1 नागरिकता किस में है, मौलिक अधिकार किस में है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है। उसके बाद भाग 10 के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है भाग 14, जिसमें संघ राज्य सेवाएं, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध और भाग 20। ये इतने भाग आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन इधर उधर घुमा करके पूछता है, कभी कभी आर्टिकल पूछ लेता है कि राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 343। संविधान संशोधन 368। निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ पे बताई गई है? 324। तो आपको जब ये चीज़ें याद रहेंगी तो कहीं ना कहीं जब 4 विकल्प आएंगे तो उससे रिलेट करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि टोटल 22 भाग थे, जिसमें से 4 भाग प्लस हुए हैं और 1 भाग माइनस हुआ है। ठीक, तो इस तरह आपके पास अब 25 भाग हो गए। ठीक, लेकिन अगर काउंटिंग में आप देखेंगे तो काउंटिंग में आपके पास टोटल 22 भाग ही हैं, चूँकि जो भाग ऐड किए गए हैं वो किसी न किसी भाग के पार्ट के रूप में ऐड हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग, और वर्तमान में 25 भाग। लेकिन गणना की दृष्टि से अगर पूछे तो आपके पास गणना की दृष्टि से 25 हैं, लेकिन मूल भाग आपके 22 हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह पूछता है ये चीज़ें ध्यान रखना है। इस तरह आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में आपके 4 अनुसूची प्लस हो गई, तो इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान संविधान में कितनी थी? वर्तमान में 12 हैं, पूर्व में कितनी थी? 8 थी। नई कितनी जोड़ी गई हैं? 4। तो अभी ये सभी हम अपनी 12वां अनुसूची को देखेंगे और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रखे गए हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहली अनुसूची में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाओं के बारे में। अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। ये सब इम्पॉर्टेंट अनुसूची है कि वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 2 में। ठीक, तीसरी में क्या है? शपथ का उल्लेख किस में है? तीसरी अनुसूची में। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसको आपको ध्यान में रखना है
कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। ठीक। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है। पाँचवीं अनुसूची में SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के ST क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। और सातवीं अनुसूची में संघ राज्य समवर्ती सूची द्वारा केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, अर्थात सातवीं अनुसूची में ये बताया गया है कि संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूची में किया गया है। वो 3 सूची कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक। आठवीं अनुसूची में भाषा बताई गई है कि कितनी भाषा हैं वर्तमान में? 22 भाषा। ठीक। पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में कितनी भाषाएं थी? 4 भाषाएं थी। बाद में जोड़ी गई, बाद में आपको सिंधी जोड़ी गई। ठीक। सिंधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ा गया आपका 71वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। उसके बाद आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये जो है आपकी 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक। बाद में कितनी जोड़ी गई? बाद में आपके पास 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तो वर्तमान में आपके पास 22 भाषाएं हैं। ठीक। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषा। और कब जोड़ी गई ये आपके संशोधन पूछता है, तो सिंधी पहली भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन। दूसरी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह हमारे पास अब वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक। तो भाषाओं की बात कहाँ है? आपके 8वीं अनुसूची में। 9वें में भूमि सुधार बताया गया है। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची दल बदल का प्रावधान किया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची में पंचायत को बताया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरह हम लोग अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4 अनुसूची। ठीक। जो कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची थी। 9वीं प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं 52वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची कई बार पूछा गया है कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं में है। ठीक। इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं पर पंचायत है और 12वीं में नगर पालिका। और इसी तरह हम भाषा की बात करें, हमने जैसे पहले बता दिया कि मूल संविधान में 14 भाषा हैं, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसके बारे में ये बताया गया है 21वां, 71वां और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक। तो इस तरह आज हम लोग भारतीय संविधान का जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको याद रखने की ज़रूरत है, संविधान पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी होगी। यहीं से क्वेश्चन कई बार बना देता है। तो यदि हम इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको इसी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक। इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तैयारी आप अच्छे से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।